जय श्री महाकाल, जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील मोटिवेशन। हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच, स्टोरी या शायरी सुनाता हूँ। ठीक है दोस्तों। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है। और आपको अगर सीखने को मिल रहा है, अगर आपके जीवन में आगे बढ़ने का, अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को और भी दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और भी वो अपना सीख कर समझ कर वो अपनी जीवन में आगे बढ़ सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्टअप करेंगे कि आज मैं आपको एक अच्छी मोटिवेशन स्पीच आपको बताने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। ठीक है। तो स्पीच का हमारा नाम है कि लोग क्या करते हैं कि बुरी आदत को नहीं छोड़ पाते हैं। समझ में आया? तो आज हमारा यही रहेगा कि बुरी आदत को अच्छी आदत में बदलें। हमारे अंदर जितनी बुरी आदतें हैं, इसको अच्छी आदतों में कन्वर्ट करिए, बदलिए। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे आप। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके अंदर क्या है, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं। ठीक है। कुछ लोगों के अंदर कम होती है, जिनके अंदर कम होती है वो जल्दी से अपने जीवन में सक्सेस हो जाते हैं, उनको कामयाबी हासिल हो जाती है। और जिन लोगों के अंदर वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बुरी आदत होती है, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि उनकी बुरी आदतों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये चीज़ है। तो इसलिए क्या है कि आपको अपनी बुरी आदतों को क्या करना पड़ेगा, अच्छी आदतों में बदलना पड़ेगा। ठीक है। ये चीज़ होती है। जैसे कि बच्चा जैसे कोई पढ़ाई करता है ना, जैसे हम स्टडी की बात लेते हैं, क्योंकि देखिए स्टडी लोग करते हैं, तो स्टडी के साथ साथ भी उनके अंदर काफ़ी सारी बुरी आदत होती हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है, तो सबसे उसकी बुरी बात, उसकी आदत रहती है, जैसे फर्स्ट पहली हम बात करेंगे, बुरी आदत उसकी ये रहती है कि वो आलस ज़्यादा करता है। पढ़ाई नहीं करता, आलस करता रहता है ना। और आज के काम को कल पे टालता रहता है। ये चीज़ है। समय ख़राब करना, जिस टाइम पे उसको पढ़ाई करना चाहिए उस टाइम पे पढ़ाई ना करके टीवी देखना, मोबाइल में समय ख़राब करना, या और भी रहता है ना। बच्चे रहते हैं वो अपना वो तो उनको पढ़ाई से भागते हो, तो ये उसकी बुरी हैबिट है। और इससे क्या होगा दोस्तों, बुरी आदत से क्या है कि वो कमज़ोर बनता जाएगा, माइंडेड नहीं होगा बल्कि कमज़ोर होगा। ये चीज़ है। तो उसका ये है कि उसको बुरी आदत छोड़ना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ है। इसके बाद और भी बुरी आदत होती है, जैसे कि क्या होता है, बच्चा झगड़े करना है ना, स्कूल के अंदर झगड़े कर रहा है, बार बार छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर रहा है, दोस्तों से झगड़े करने लग जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है। अब झगड़े करने से क्या होगा कि इंसान का क्या बुरी आदत तो रहेगी, साथ ही साथ वो बुरा व्यक्ति भी बनता जाएगा। तो झगड़े ना करें। और झगड़े कहाँ से स्टार्ट होता है? बहस करना। छोटी सी बात है, उसको इतनी बड़े चढ़ा के इतनी बड़ी बात कर ली, है ना, उसको ऐसे बहस में बदल दिया जिससे कोई मतलब ही नहीं था। वो छोटी सी बात थी, वो सॉल्व हो सकती थी। तो ये चीज़ होती है। अब वो तो देखिए दोस्तों के बच्चे स्कूल में होते हैं, तो उनको अब हमारे ऊपर होता है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये चीज़ है, गाइड करना भी ज़रूरी होता है। तो ये कंडीशंस हैं। अगर स्कूल में अगर बच्चे जाते हैं, तो उनको सही तरीके से हमारा कर्तव्य बनता है, उनको गाइड करें, उनको सिखाएं, समझाएं। ये चीज़ है। ठीक है ना दोस्तों? तो वो अच्छे अपना जीवन में आगे बढ़ेंगे। उनकी बुरी आदत को हम क्या, उनकी उनकी बुरी आदतों को, सारी आदत जितनी बुरी आदतें उनकी अच्छी आदत बदलने में हम उनकी मदद करें। है ना? क्योंकि अगर हम मदद करेंगे तभी तो वो अच्छी आदत में उनका अच्छी आदत बदल कर पाएंगे, वो अच्छी आदत उनकी हो पाएगी। ये चीज़ है। और अगर अभी अगर हम लोग ही अगर उनकी मदद नहीं करेंगे, अगर हम उनको ही नहीं सिखाएंगे, नहीं समझाएंगे, तो वो कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे? ये चीज़ है। ठीक है। अब ये तो हमारी स्कूल की बात हुई। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट होती है। जॉब करते हैं लोग, है ना, और भी जगह पे काम करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। ये चीज़ है। अब जैसे जॉब में बात करते हैं, जॉब में तो बहुत बुरी आदतें होती हैं। है ना, कि लोग क्या करते हैं, जॉब करने जाते हैं तो वो 10 15 20 हज़ार कमाते हैं, तो जैसे उनके अंदर सबसे बैड हैबिट्स उनके अंदर लग जाती है, जैसे कि नशेले पदार्थ का सेवन करना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, दारू पीना। है ना, और भी बहुत सारी, जैसे लोग जॉब करते हैं जगह जगह पर, इंडस्ट्री फैक्ट्री में, वहाँ तो देखा जाए मैनेजर खुद उनको सिगरेट पिलाते हैं। है ना, इसके बाद दारू पिलाते हैं, दारू पार्टी करते हैं, काफ़ी जगह पे जॉब करते हैं। ये चीज़। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई वो वहाँ पे कोई सिखाने वाला, समझाने वाला नहीं होता। मैनेजर को कोई मतलब नहीं, उनको तो अपने 8 घंटे से मतलब है, 8 घंटे कंप्लीट हुए उनके जॉब के, इसके बाद तुम बाहर कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं उनको। आपका पैसा कहाँ पे बर्बाद होता है, कहाँ जाता है, कोई मतलब नहीं। ये चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी शादी हो जाती है, वो तो जिम्मेदारी में उलझ जाते हैं, पर जिनकी शादी नहीं होती तो वो नॉर्मल पर्सनल लाइफ में उलझ जाते हैं, जीएफ बीएफ के चक्कर में उलझ जाते हैं लोग। उसमें समय ख़राब करने लगते हैं, अपना पैसा बर्बाद करने लगते हैं। अब वही पैसा अगर फालतू जगह पे खर्चा कर रहा है, वही पैसा अगर सेविंग किया जाए या अच्छी जगह पे खर्चा किया जाए, तो कितना अच्छा होता है। ये बुरी आदतों को अगर अपन अच्छी आदत में बदले तो कितना अच्छा होता है। अब वही चीज़ आप सिगरेट पीने में खर्चा कर रहे हैं, गुटखा खाने में खर्चा कर रहे हैं, दारू पीने में खर्चा कर रहे हैं, वही पैसा अगर आप सेव करके अगर अपने और अपने भविष्य के लिए सोचे, कितना अच्छा है। या फिर किसी की मदद कर सकते हैं, कोई अपना कोई एक ऐसा इंसान जिसका देखा जाए आंखें नहीं है, ठीक है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, आप उसको खाना खिला सकते हो। आपकी बुरी आदत छोड़ के जो पैसा बच रहा है, आप उनकी मदद कर सकते हो। तो वो भी बेचारे, वो आपके लिए क्या दुआएं देंगे।
ठीक है, उनको भी अच्छा मतलब देखा जाए तो आपको वो दुआएं भी देंगे और उनका भी फ़ायदा होगा, उनको भी अच्छा मतलब खाने को मिल जाएगा ये चीज़। तो ये अपनी क्या बुरी आदतों को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अच्छी आदतों में बदल सकते हैं, ये चीज़ है ना। तो ये कंडीशन होती है। अब जैसे जॉब की बात हुई, ऐसी हम बात करते हैं बिजनेस की बात, तो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा फ्यूचर होता है। तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन तो कर लेते हैं, पर उनकी क्या स्टार्टिंग से, अब ज्वाइन कर लिया पर उनकी जो हैबिट होती है ना, कुछ बैड हैबिट होती है, स्टार्टिंग से बुरी आदत होती है ना। सबसे बड़ी बुरी आदत मैंने आपको बताया, आलस करना। आलस करने से इंसान पीछे रह जाता है। ठीक है, वो सोचता होगा यार कर लेंगे कर ले, इस तरह समय ख़राब करते रहता है, 1 घंटे 2 घंटे बस होगा। अब उससे ये बताइए, अब आलस करने से अच्छी, उससे फ़ायदा थोड़ी नुकसान ही है। जितना आप आलस करोगे उससे आपकी बॉडी ख़राब होती है। और वहीं आलस करने से ज़्यादा अगर आप अपने काम पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, आलस को त्याग के, तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, है ना। अब आलस के वजह से इंसान लेट उठता है, सुबह नहीं उठ पाता है, वो भी एक बैड हैबिट्स में आता है। आप जैसे, अब जैसे डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप कर लिए, पर आप क्या हो रहा है, आप उठ ही नहीं पा रहे हैं। वही घर जैसी आदत है आपकी। आपको उठना चाहिए कितने बजे, आपको 5 बजे 6 बजे उठना चाहिए, पर आप उठ रहे हैं कितने, 7 बजे 8 बजे, है ना, या और लेट उठ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब लेट ही उठोगे तो फिर आपका पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले क्या है कि सबसे बुरी आदत आपकी जो लेट उठने की ना, इसको आपको अच्छी आदत में बदलना है कि आपको जल्दी उठना है। अलार्म अलार्म लगा दीजिए आप सुबह का, मोबाइल में अलार्म होते हैं, आप लगा दीजिए। आप 5 बजे का लगा दीजिए, 5:30 बजे का लगा दीजिए। किसी भी कंडीशन में दोस्तों 6 बजे तो आपको उठ जाना चाहिए, ये चीज़। तो जो आपकी लेट उठने की बुरी आदत है ना, इसको आप अच्छी आदत में बदलिए। क्या उठना, आपको सुबह उठना है। जब सुबह उठोगे तो आपका दिमाग भी सही होगा, ये चीज़ है। इसके बाद और देखा जाए तो और अपना डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं, आलस में आलस करना, ये चीज़ है। आज का काम कल पे टालना, है ना। ठीक है ना, ये चीज़ समझें आप, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखो, आपको पहले खुद से ही सोचना पड़ेगा कि नहीं यार, मुझे अपनी हर एक बुरी आदत को छोड़ना है ना। अब गुटखा खाते हैं लोग, स्टार्टअप कर लिए डायरेक्ट सेलिंग को, गुटखा खा रहे हैं, सोच मतलब अपनी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब जैसे देखा जाए तो लोग मैनेजमेंट में रहते हैं ना, ऑफिस में भी रहते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसा है कि चलो ऑफिस में, कुछ लोग तो ऑफिस में भी अपना गुटखा उटखा खाने लगते हैं, ये चीज़। और जब कोई सीनियर देख लेते हैं, कोई सर लोग देख लेते हैं, तो फिर भारी बेइज्जती हो जाती है, ये भी तो गलत है ना, ये चीज़ है। तो ये गंदी चीज़ आप छोड़िए, है ना। गुटखा नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अब पता चल रहा है कुछ लोग मैनेजमेंट में रहते हैं, वहीं पे मैनेजमेंट में गुटखा खा रहे हैं। तो ये चीज़, ये गलत चीज़ है, इसको छोड़ दीजिए। अब कोई मतलब नहीं, एक तो नुकसान है आपका भारी, और बेइज्जती होगी वो अलग। आपके सर लोग हैं, उनके सामने आपकी इमेज खराब हो जाती है। समझ में आया? ठीक है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो मैनेजमेंट और यहाँ से तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर तो आपको गुटखा खाना ही नहीं, सिगरेट विगरेट ये सब कोई चीज़ यूज़ ही नहीं करना, मैनेजमेंट भी नहीं करना, ऑफिस में भी नहीं करना। अगर फिर भी अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप बाहर जाके अपना जो भी सिस्टम करके आ जाएँ। ठीक है, मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए, ना कि ऑफिस में। और ये गंदी चीज़ों को छोड़ो आप, ये बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि मतलब नहीं रहेगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। आपका देखा जाए चेहरा भी पूरा ख़राब हो जाता है, दांत भी पूरे ख़राब हो जाते हैं, पीलापन दिखने लगता है। कल से आपकी इन्विटेशन आएगी, कोई पार्टनर्स आएगा, वही देख के आपको, आपके मुंह से बदबू आएगी। आप बात करोगे, आपको देख के वो हो जाएगा यार, ये बातें तो मतलब अच्छी बड़ी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनका देखना आदत कितनी बुरी है, इनके अंदर मुंह से बदबू आ रही है ना। तो ये चीज़ होती है इंसान का। गुटखा खाने से देखा जाए पूरा स्मार्टनेस ख़त्म हो जाता है ना। उम्र से ज़्यादा बूढ़ा लगने लगता है इंसान, ये चीज़ है। तो इसलिए क्या है कि ये गंदी आदत तो छोड़ दें बिल्कुल दोस्त, समझ में, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो। माना कि देखिए, गुटखा एकदम से नहीं छूटेगा। अब जैसे गुटखा, आपका दांत जो होते हैं, ऐसा लगता है कुछ चबा लेना चाहिए, बार बार मन करता है खाने का गुटखा, तो उसकी जगह आप चने खाइए। तो चने से आपकी बॉडी में अच्छा फ़ायदेमंद भी रहते हैं, सेहत रहते हैं, ये चीज़ समझ में आया। तो ये आपको बुरी आदत आपको छोड़ना है। इसके बाद जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं आप, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो अब क्या होता है कि आप भाई, आपकी वो पुरानी आदत रहती है, GF BF वाली सिस्टम रहती है। बहुत सारी गर्ल्स भी ज्वाइन करती हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो उनका भी वही गलत आदत रहती है, BF में उलझे रहना, समय ख़राब करना, ये चीज़ है। तो ये गलत चीज़ है दोस्त, समझ में आया? इन चीज़ों में ना उलझें आप। ठीक है ना, अब एकदम से ये भी नहीं छूटेगा, पर छोड़ना पड़ेगा आपको, अगर आपको भविष्य में आगे बढ़ना है। आप तो खुद देख सकते हैं कि जिस ब्रांच में आप काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी आपके जो अच्छे सर लोग हैं जो आगे बढ़े हैं, तो इन चीज़ों को छोड़ के ही वो आगे बढ़े। क्योंकि अगर वो भी इन चीज़ों में उलझे रहते तो वो आगे नहीं बढ़ते। समझ में आया? नौकरी में आप कहीं भी नौकरी करते हो, वहाँ पे कोई समझाने वाला नहीं होता। पर ये अच्छी बात है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में हैं, तो आपको यहाँ पे सब आपके जो हैं सर मैडम सभी लोग आपको समझाते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि नहीं यार, इन चीज़ों को सुधारो, हमें आगे बढ़ना है, जीवन में उन्नति करना है। तो इसको छोड़ने की कोशिश करिए दोस्तों, समझ में आ गया? बिल्कुल छोड़िए आप, अपने आप को यकीन दिलाइए कि नहीं यार, मुझे ये बिल्कुल छोड़ना ही है, इन चीज़ों में उलझना ही नहीं है बिल्कुल। ये बहुत बुरी आदत होती है ना, जो GF BF के चक्कर में उलझना, ये बहुत बुरी आदत है दोस्तों। इससे मतलब बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। दिमाग ही भ्रष्ट हो गए तो कहाँ से आप आगे बढ़ोगे?
जब आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, जब दिमाग ही आपका पूरा उलझा पड़ा है, तो कहाँ से आप इन्विटेशन के विषय में सोचोगे, कहाँ से हैंडलिंग के विषय में सोचोगे, कहाँ से आप अपने रैंक को अपडेट करने के विषय में सोचो, कुछ नहीं सोच पा रहे, क्योंकि आपका दिमाग पूरा भ्रष्ट है, उलझा पड़ा है। तो इसको सही डायरेक्शन में करिए। ये सबसे बुरी आदत, बोला ना 100% में से 80% चीज़ यही बर्बाद करती है आप। समझ में, गुटखा और आपका ये GFBF का जो सिस्टम है, ये 80% आपको बर्बाद करती है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्टअप में, तो डायरेक्ट सेलिंग में बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण 80% यही रहेगा। इन्हीं चीज़ों में अपना दिमाग खराब करके रखे हो आप। समझ में आया दोस्तों? तो इसको आप साइड करिए बिल्कुल। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, कैंसर की तरह होती है, बिल्कुल एकदम पूरे खोखला कर देती है आपकी पूरी बॉडी, पूरे दिमाग को खोखला कर देती है ये चीज़। गुटखा भी पूरा ख़राब कर देता है, GFBF भी पूरा दिमाग पूरा ख़राब कर देता है आपका। समझ में आया? तो इनको तो छोड़ ही दें दोस्तों, कोशिश करिए छोड़ने की, बिल्कुल साइड करिए इसको। समझ में आया? इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको और बुरी आदत, आपकी जो बुरी हैबिट है, देखा जाए तो अपना बहस करना। ये बहस करना बहुत बड़ी कंडीशन है, बहस करना बड़ी गलत कंडीशन है दोस्त। क्या होता है कि अपने वही सीनियर हुए, अपने 38 हुए, है ना, या फिर अपने जो अपलाइंस हैं उनसे बहस कर लेना, ये बहस करने की बुरी आदत है। भाई आप ये सोचिए, अगर आपको किसी ने डांटा भी है, किसी ने आपको कुछ बोला भी है, तो आप पहले ये समझिए कि उन्होंने डांटा क्यों, उसको सुधारने को, उनको बहस ना करें। चलो ठीक है, अगर आपकी गलती भी नहीं है तो पहले आप समझिए कि यार उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। समझ में आया? उनसे एकदम से बहस नहीं करना है ना। अगर वो आपको कुछ डांट भी रहे हैं तो आप जी करिए वो ये चीज़ है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो सर ने गलत डांट दिया है, तो होगा थोड़ा सा आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर, बहस के रूप में नहीं, नॉर्मली पूछ सकते हो, सबके सामने ना पूछें, अलग पूछ लीजिए आप कि सर ऐसा क्या था कि जो आपने मुझे इतनी तरीके से डांटा है। समझ में आया? फिर भी अगर वो आपको डांट रहे हैं गलत तरीके से, या आपसे गलत लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अभद्रा से बात कर रहे हैं, आपको तू तड़ा के बात कर रहे हैं, आपको सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है आप उनसे बहस ना करें, किसी के सामने उनसे बहस ना करें, बल्कि उनके जो बड़े सर हैं या उनसे मिलें, आप उनको बताइए कि किस तरीके से आपका व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि आपको बुरी आदत में ये नहीं बताना, आपको मिसबिहेव नहीं करना उनसे, आपको अपना गलत तरीके से उनसे अपना बात नहीं करना, बहस नहीं करना फालतू का। तो ये भी छोड़िए दोस्तों। समझ में आए? इसके बाद और अपना जो होता है कि भाई अपना डेली कोई काम ही नहीं करना। अब जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपको डेली इन्विटेशन करना चाहिए, डेली बुक्स पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। पर आप क्या करते होगा, नहीं करना अपन को होगा, एक दिन कर लिया तो 5 दिन नहीं कर रहा है, तो ये भी तो गलत चीज़ है ना यार। सक्सेस कैसे होंगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे? फिर बाद में कहते हो यार मेरा फ्यूचर नहीं बन पा रहा है, तो अपने अंदर देखो ना, ये बुरी आदत को सुधारिए ना। आप डेली तो कर ही नहीं पा रहे हो कोई चीज़। समझ में? आपके सर मैम आपको समझा रहे हैं सारी चीज़, आप फोकस ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते। जिस दिन समझा दिए, जिस दिन अच्छी मीटिंग्स होगी, उस दिन आपका समझ में आएगा नहीं यार ठीक है, आज करूँगा पूरी एनर्जी के साथ, और फिर देखा जाए तो फिर वही अपनी गलती करना स्टार्ट होगा। डेली शेड्यूल बना लीजिए ना आप, भाई टू डू लिस्ट बनाओ ना आप, ये चीज़ काम करिए टू डू लिस्ट बना के। आपके जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, जो भी आपके सर में जो भी हैं, जो टॉप लेवल पे आगे बढ़ना है, तो उनका भी तो काम करने का तरीका देखो ना यार। तो वो चीज़ को समझिए आप, डेली कंटिन्यू करना पड़ेगा आप। ये नहीं कि अपन ने एक दिन कर लिया और फिर हो गया, 5 दिन कर ही नहीं रहे। समझ में? इन्विटेशन भी करो, डेली करो, आप टाइम बनाओ कि नहीं यार मुझे अपना 2 घंटे करना है, 4 घंटे करना है। जैसे नॉन नॉन इन्विटेशन होती है, नॉन इन्विटेशन होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे पूछ लें आप अपने जो आपके अपलाइन 38 या और भी आपके टॉप लीडर हैं, कि मुझे नॉन इन्विटेशन कितने घंटे करना चाहिए, नॉन इन्विटेशन कितने घंटे करना चाहिए, कितने घंटे मुझे, कितने या कितने मिनट मुझे बुक्स पढ़ना चाहिए। समझ में? जिससे कि मेरा दिमाग सही रहे, और कितने कितने अच्छे अच्छे वीडियोस में देखूं। अब जैसे कि मैं भी आपकी मदद कर रहा हूँ, ये वीडियोस भी देख के आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और भी अगर आपको और अच्छे वीडियोस देखना है, वो भी देख सकते हैं आप। समझ में आया दोस्तों? ये आपकी सब मानसिकता, सब आपकी सोच है, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। समझ में आया? अगर आप बुरे इंसान बनना चाहोगे, तो आपके अंदर बुरी आदतें फूट फूट के आपके अंदर आती जाएगी, और फिर इससे क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है दोस्तों की डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में वही पर्सन हारता है, या किसी भी क्षेत्र में, या किसी फील्ड में भी, एजुकेशन की बात करें, कहीं पे भी वो पर्सन हारता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके अंदर बुरी आदतें होती हैं। उसकी बुरी आदतें उसको ज़िंदगी में ले डूबती हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज़ है। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें दोस्तों, सबको अच्छी आदतों में बदलो आप। समझ में? अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा मेरे अंदर क्या क्या बुरी आदत है, तो आप अपने जो अपलाइन सर हैं, या आपके 38 सर हैं, या आप अगर डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में, तो आपके अपलाइन 38 सर, वो आपको बता देंगे, है ना, कि आपके अंदर क्या क्या बैड हैबिट्स हैं, क्योंकि उनको पता रहता, आप उन्हीं के साथ रहते, तो आपको पता चल जाता। आप खुद ही पूछिए कि सर मुझे खुद बताइए, सर मेरे अंदर ऐसा क्या क्या आपको अच्छाई दिखती है और बुराई दिखती है, क्योंकि मुझे अपने अंदर जितनी भी बुराई चीज़ है, मेरे अंदर जो भी बुरी आदत है, मुझे इसको ख़त्म करना है। कोई भी इंसान देखो अपने विषय में नहीं जान पाता है कि मेरे अंदर बुरी आदत क्या है। सबसे बुरी हैबिट इसमें देखो गुस्सा करना होता है, बेफिजूल का गुस्सा करना। ये मैं इसमें आपको वीडियो बनाया था, ये गुस्सा नहीं करना चाहिए।
गुस्सा करने से उल्टा होता है, गुस्सा करने से क्या इंसान का जबान कंट्रोल नहीं रहती है, शब्द संभाल के बात नहीं करता, उल्टी सीधी कुछ भी बोल बाल देता है। तो इसलिए क्या करना है, गुस्सा ये भी एक बुरी आदत है। इसको बुरी आदत को, इसको क्या, गुस्से को अपन करना है अच्छी आदतों में बदलें। गुस्सा ना करें, बड़ी बड़ी आप शांति से सोचें। आप समझ में बिल्कुल आज शांति से सोचें कि यार इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है किसी ने भाई आप पे मान चलो किसी ने गलती कर दी है ना, या आप उन्होंने कुछ आपसे गलत तरीके से बोल दिया, तो हो सकता है आपको गुस्सा तेज आ गया। तो गुस्से में आपका जो शब्द निकल रहा है वो गलत ही निकल रहा है, उससे बात बिगड़ जाती है, बात बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। इसलिए क्या ये सबसे, ये भी बैड हैबिट है, बहुत बुरी आदत है ये भी, गुस्सा करना। इसको कंट्रोल करो, शांति से सोचो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके जो बड़े हैं सर में उनसे पूछें कि मुझे उनसे एडवाइस लें, सलाह लें, इसको भी चेंज करिए आप। समझ में आ गया दोस्तों, है ना। इसके बाद क्या होता है कि भाई ये चीज़, इन चीज़ों को गहराई समझें आप। बहाना करने की बुरी आदत, ये बहुत बड़ी कंडीशन, बेफिजूल का बहाना कर रहे हैं आप, है ना। अब जैसे डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है आपकी तबीयत ही ख़राब नहीं है, आप बोल रहे हैं मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार आ रहा है, होगा थोड़ा बहुत आ रहा है, पर आपने इतना बहाना कर लिया कि होगा वो ऑफिस ही नहीं जाना, बेफिजूल में रूम पे पड़े, उससे क्या होगा। छोटा मोटा सिर दर्द होना, ये होना, ये तो चलता रहता है, पर कहीं ना कहीं ये तो आपका बहाना कर रहे हैं आप। समझ में आ गए। तो ये भी बहाना करना भी बहुत बुरी आदत है, ये बहाना करना छोड़िए। अगर आपको जीवन में उन्नति करना है, बहाना मत करिए। समझ में आया, बहाने को दूर करिए आप। तो ये चीज़ भी आपको दोस्तों समझना पड़ेगा। समझ में आ गए, ये चीज़ है। देखो बुरी आदतों, जितनी भी आपके अंदर बुरी आदत है ना, सबको त्याग दीजिए आप। एकदम से नहीं छूटेंगे, पर त्यागो आप। जब तक बुरी आदत नहीं छोड़ोगे, जब तक जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। समझ में आ गए दोस्तों, इन चीज़ों को समझिए। क्लियर हुआ, और आपको जीवन में आगे बढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी आप ये जो मैंने चीज़ आपको बताई है, अपने पूरे दिमाग में अच्छे समझें, गहराई से समझें, और अपनी बुरी आदतों को सब अच्छी आदतों में बदलें। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अपन। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।